सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। ठीक है, तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हमारा आपका देखा जाता है सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति और विकास पर एक लेख लिखे, जो आपका ये क्वेश्चन आता है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, तो जिसमें हमारा ये देखा जाता है कि कोई भी बीमारी जो अचानक से हमारे समाज में फैलती हुई नज़र आती है और लंबे समय से और कम टाइम में ही अत्यधिक लोगों का जो स्वास्थ्य या फिर उसके जो हेल्थ पर इफ़ेक्ट करे और लोगों की मृत्यु होने लगे, तो वो आपका हमारा आ जाता है महामारी। ठीक है, लेकिन अब इसके ऊपर जब मनुष्य यानी कि समाज में रह रहे सभी मनुष्य स्वस्थ हो जाए, जिन मनुष्य का आपका देखा जाता है कि वो तंदुरुस्त हो जाए, जिनका स्वास्थ्य अब बेहतर हो जाए, वो अपने आप में ये देखने को मिलता है कि सभी लोग एक रूप में आपका देखा रहा है कि स्वास्थ्य के कारण विकसित होने लगे, आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य कहलाता है। सार्वजनिक का मतलब ही होता है सभी जन यानी कि सभी मनुष्य का विकास जो है स्वास्थ्य के रूप में होने लगे, या फिर बोल सकते हो कि सभी मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो जाए। अब इसमें क्या है, मनुष्य का सर्वांगीण विकास शामिल होता है, सर्वांगीण स्वास्थ्य शामिल होता है। ठीक है, या फिर सर्वांगीण का मतलब होता है आर्थिक रूप में भी, शारीरिक रूप में भी, मानसिक रूप में भी, सामाजिक रूप में भी। इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से जब समाज का हर एक व्यक्ति स्वास्थ्य के रूप में स्वस्थ हो जाए, तो वह आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? ओके, तो अब बात कर लेते हैं हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य की। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य से हमारा मतलब ही होता है कि सभी मनुष्य का जो स्वस्थ हो जाना, यानी कि समाज में जितने भी मनुष्य हैं उन सभी का स्वस्थ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य कहलाता है। यानी कि वो आपके जो समाज में सभी मनुष्य हैं उनका सर्वांगीण स्वास्थ्य ही आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य कहलाता है, जिसमें वो आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, इन सभी रूपों से वो अपने आप को स्वस्थ फील करने लगे, महसूस करने लगे, तो वो आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य कहलाता है। यानी कि समाज में रह रहे प्रत्येक नागरिक जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और आर्थिक रूप में स्वस्थ हो जाए, वो आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य कहलाता है। क्लियर हो गया सभी को? अब सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है मनुष्य के हर एक क्रियाओं पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समाज में रह रहे सभी मनुष्यों के स्वास्थ्य से संबंधित होता है सार्वजनिक स्वास्थ्य। जिसमें हम बात कर लेते हैं तो मनुष्य का जो इतिहास है वो पूर्णतः सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में अगर आंकड़ा देखा जाए तो शुरू हम ये देख सकते हैं कि मनुष्य अपने स्वास्थ्य को लेकर जितना पहले अग्रसर था, वो बीच वाले यानी कि बोल सकते हो कि कुछ समय बाद उसमें अपने स्वास्थ्य की व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर अब आधुनिक काल की बात की जाए तो इसमें अब मनुष्य अपने चिकित्सा को लेके अत्यधिक महत्व देता है, जिसके तहत कुछ भी अगर खांसी जुकाम भी होता है तो मनुष्य चिकित्सा के व्यवस्था के रूप में अस्पताल में जाते हुए नजर आता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है आज हमारे अलग अलग व्यवहारों पर निर्भर करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य आज हमारे व्यवहारों पर निर्भर करता है, जिसके अंतर्गत बोल सकते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो विकास है, हम इसमें बात करेंगे 4-5 पॉइंट्स के बारे में। तो पहले हम सार्वजनिक स्वास्थ्य को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो जिसमें अगर बात कर लेते हैं 19वीं शताब्दी के अंत में आपका देखा जाता है जिस तरीके से यूरोप में अलग अलग बीमारियां फिर अलग अलग क्षेत्रों में जो विश्व के रूप में आपका मलेरिया, डेंगू, बोल सकते हो कि चिकनगुनिया, ये जो बीमारियां थी, तो ये बीमारियां हमारे समाज के सभी वर्गों के लोगों को प्रभावित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात कर ली जाए कोरोना।
कोरोना जैसे कि आपका देखा जाता है कि बहुत ही विश्व में सभी लोगों को, सभी देश के लोगों को प्रभावित किया, जो सभी समाज के लोगों के जो स्वास्थ्य पर उसने अपना प्रभाव छोड़ा और अत्यधिक लोगों की मृत्यु हुई, जिसके कारण हमारा सार्वजनिक मौत के रूप में देखा गया, यानी कि सभी समाज में रह रहे सभी लोगों की मौत होने लगी थी। ठीक है, जिसमें एक और एग्जांपल आ जाता है आपका, जैसे यूरोप में बात की जाए तो प्लेग, चेचक, आपका मिर्गी आना, वात रोग, ये सारे जो अलग अलग जो रोग हैं जिसके कारण हमारा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति है ना डगमगा जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे बीमारियां जिनका विकास हमें ये देखने को मिलता है कि लोगों के कांटेक्ट से होता था। जैसे कि आप कोरोना का ही ले लेते हैं एग्जांपल, तो हमने ये बात बोला था ना कि 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, इस तरीके से बोला था ना ये नारा। तो ये क्यों बोला था? क्योंकि ये लोगों के संपर्क में, यानी कि संपर्कीकरण व्यवस्था के रूप में आता है कि ये एक ऐसी बीमारी थी जो लोगों के संपर्क में आते ही दूसरे लोगों को पहुंचा रही थी, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी या फिर उसके स्वास्थ्य पर घात डाल रही थी। जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति है ना, समाज में अलग अलग बीमारियों ने बहुत महत्वपूर्ण रूप से सार्वजनिक मौत देखे थे। जैसे कि प्लेग हो गया, चेचक हो गया, मिर्गी हो गया, वात रोग हो गया, या फिर विभिन्न जो रक्तचाप रोग है, वो अलग अलग रोग अलग अलग जो व्यवस्थाओं को मनुष्य के अलग अलग सभी वर्गों को प्रभावित करने के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति को खराब करने का प्रयास आपका देखा जाता है कि इन बीमारियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति आपका कोरोना भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है कि जिस तरीके से हमारे समाज में कोरोना आया तो भाई हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति ये डगमगा गई थी, यानी कि समाज में जितने भी लोग हैं जो स्वस्थ थे वो आज डगमगा गए थे। आज हमारे समाज की बात कर लीजिए तो आज हमारे समाज में सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मानव जिस तरीके से एक क्रियाशील व्यक्ति होने के कारण अपने ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए क्या कर रहा है भाई, प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसे उद्योग स्थापित कर रहा है या फिर ऐसे व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहा है या फिर अपने विकास को ध्यान में रखते हुए जो पेड़ों की कटाई कर रहा है, जिसके कारण प्रतिदिन पोल्यूशन या फिर प्रदूषण व्यवस्था बढ़ रहा है और गंदगी बढ़ने के कारण हमारे आसपास के वातावरण में जो हमारा वातावरण है, जो शुद्ध हम पानी पीते थे पहले, वो पानी भी अशुद्ध हो चुका। जो हम सांस लेते थे, वो जो हमारा एक जीने का जो सार माना जाता है, सांस जो हवा है, जो उसका भी अशुद्धिकरण के कारण हमारा क्या है, अब हमारे धीरे धीरे अलग अलग बीमारियां हमारे ऊपर प्रभावित कर रही हैं, जिसके कारण हर एक मनुष्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य धीरे धीरे अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जिसके तहत अलग अलग बीमारियां हमारे शरीर तथा हमारे समाज के लोगों को प्रभावित कर रही है। ठीक है, जिसके कारण आज हम चिकित्सा की बात की जाए तो आज जिस तरीके से पहले इंसान सांस के बिना नहीं रह सकता था, यानी कि सांस लिए बिना नहीं रह सकता था, इट मीन्स ऑक्सीजन लिए बिना नहीं रह सकता था, आज उसी प्रकार से हर एक वर्ग में अगर चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है तो उस स्थिति में आपका देखा जाता है कि वहाँ पर मनुष्य का जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन के बराबर हो जा रहा है। जिसके तहत हमारा देखा जाता है कि प्रतिदिन आए ना आए कोई ना कोई सी बीमारी हमारे समाज को प्रभावित करती है, जिसके कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है खतरे में पड़ रही है। लेकिन इसके तत्पश्चात भी आपका देखा जाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर क्या हुआ, अस्पतालों की व्यवस्था शुरू हो गई, डॉक्टर्स वगैरह की व्यवस्था शुरू हो गई। अगर बात की जाए तो इंग्लैंड में चेचक बीमारी के कारण आपका देखा जाता है तो 30 साल तक यहाँ पर मृत्यु की व्यवस्था चलती रही। जैसा अब कोरोना क्या था भाई, यहाँ पे क्या है, कोरोना ने 2 साल 2.5 साल राज किया, लेकिन चेचक की बात की जाए तो वहाँ पर आपका देखा जाता है कि ये लंबे समय तक राज करने वाला बीमारी था। खांसी हो गया, जुकाम हो गया, ये जितने भी टाइफाइड हो गया, फ्लू हो गया, चाहे आपका पोलियो हो गया, पीले बुखार हो गई, ये जितने भी ये सारे जो बीमारी है अब ये आम बीमारी बन चुका है। अब हमारा कोरोना भी क्या है, एक नॉर्मल बीमारी बन चुका है। ठीक है, कोरोना से आज हम उस तरीके से नहीं घबराते जिस तरीके स्टार्टिंग में आया था और जिस तरीके से हमारे मन में जो हमारा डर था, जो हमारा घबराहट था, उस तरीके का था। तो इस व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सभी के स्वास्थ्य के लिए उसकी उत्पत्ति करने का कुछ महत्वपूर्ण जरिया माना गया, जिसके कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारण हमारा जो विकास है निश्चित हो पाता। और इसी के कारण इसका जो पहला पॉइंट है हमारा आ जाता है स्वास्थ्य में जागरूकता। ये हमारा पहला पॉइंट है कि स्वास्थ्य में जागरूकता से हमारा तात्पर्य ये होता है कि मनुष्य अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाए तो सभी व्यक्ति
अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जो जो वो आपके प्रयास किए जाएंगे, जो कार्य किए जाएंगे ताकि वो स्वयं को स्वस्थ रह सके, जिसके कारण समाज के सभी नागरिक अगर ऐसा करने लगे हैं, स्वास्थ्य में जागरूकता होने लगे, तो हर एक नागरिक सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। क्लियर है? तो हम इसके विकास के पहले पॉइंट का आएगा स्वास्थ्य में जागरूकता। लिख लीजिए सभी लोग। है पर्टिकुलर ये देखने को मिलेगा उत्तम चिकित्सा, यानी कि हम सार्वजनिक स्वास्थ्य को कैसे बढ़ा सकते हैं भाई, हमारे पास उत्तम चिकित्सा होनी चाहिए, उत्तम चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि बोल सकते हो कि बेहतर फैसिलिटीज होनी चाहिए हमारे चिकित्सा को लेके। ठीक है, जिसमें हमें यह देखने को मिलता है कि हर एक समाज में, ठीक है, जो समाज है उसमें यहाँ पे क्या है कि हेल्थ को लेके बेहतर फैसिलिटीज हो। ठीक है, जिसमें अगर कोई बीमारी लोगों को प्रभावित कर रही है तो वो हमारा चिकित्सा के माध्यम से इलाज करवा के वो ठीक हो सके, इसीलिए बेहतर फैसिलिटीज भी होनी आवश्यक है, यानी कि उत्तम चिकित्सा की अवस्था भी होनी आवश्यक है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य में शिक्षा की भूमिका। यानी कि जो स्वास्थ्य है, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो शिक्षा ग्रहण कर रखे हैं तो भाई उन्हें बखूबी पता है कि हमारा जो स्वास्थ्य है कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर कोई भी मतलब कोई छोटी मोटी हमें बुखार हो गया तो भाई हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास ना जाके हम अपना मेडिसिन लेके तुरंत ठीक हो सकते हैं, या फिर हमें ये पता है कि इस बीमारी से ये हो सकता है, तो उस चीज से हम बचने के लिए खुद को क्या है भाई, हमें शिक्षित रहेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये बीमारी कौन से किस तरीके से लोगों को प्रभावित करती है। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य में शिक्षा की भूमिका। यानी कि लोग अगर शिक्षित होंगे तो वो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव, या फिर बोल सकते हो कि पंक्चुअल पाएंगे, या फिर बोल सकते हो कि अपने चिकित्सा को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्टिव पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं तो हमारा ये आता है राजनीति के प्रति स्वास्थ्य। यानी कि राजनीति के प्रति, यानी कि जो राजनीति जो की जाती है, राजनेताओं के द्वारा भी जो राजनीति की जाती है स्वास्थ्य के रूप में, कि हाँ इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में हम अस्पताल का निर्माण करेंगे, लोगों को मुफ्त में इलाज प्रदान करेंगे, लोगों को मुफ्त में बोल सकते हो दवाइयों का सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, ये तरीके जो जिस तरीके से राजनीति में ये बात की जाती है, तो इस उत्पत्ति या फिर इस व्यवस्था के माध्यम से भी राजनीति में किस तरीके से हमारी जो राजनीति है अगर वो बेहतर तरीके से चिकित्सा चिकित्सा का व्यवस्था सुविधा बढ़ाएगी, या फिर शिक्षा चिकित्सा के रूप में, और आपका देखा जाता है कि हेल्थ सेक्टर या स्वास्थ्य के रूप में लोगों को सुविधा प्रदान करेगा, तथा समाज में रह रहे लोगों के प्रति जो गरीब लोग हैं भाई उनको मुफ्त में इलाज करवाने की सुविधा प्रदान करेगा अगर राजनीति व्यवस्था, तब जाके समाज का सभी लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य की श्रेणी में ऑटोमेटिक या फिर अपने आप ही शामिल हो जाएंगे। जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि क्योंकि जो आम नागरिक है अगर उनका स्वास्थ्य डगमगा जाता है तो वो अपना इलाज इसलिए नहीं करवाते क्योंकि खर्च वो उठा नहीं सकते। तो इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अगर अगर राजनीति व्यवस्था स्वास्थ्य को मुफ्त रूप में, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में इलाज देने का प्रदान कर दे, या फिर बोल सकते हो कि कानून व्यवस्था निर्माण कर दे, तो उस स्थिति में आपका देखा जाता है राजनीति में स्वास्थ्य की स्थिति कहलाती है, जिसके कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति निश्चित रूप में देखने को मिलता है। क्लियर है? अब उसके बाद हमारा बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो हमारा आपका देखा जाता है फिफ्थ पॉइंट है स्वास्थ्य में पर्यावरण भूमिका। यानी कि बोल सकते हो कि जो स्वास्थ्य है, यानी कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, तो ठीक है उस समाज में सार्वजनिक स्वास्थ्य कैसे हो सकता है भाई, उसमें पर्यावरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि भाई वहाँ का जो पर्यावरण है शुद्ध होना चाहिए, पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का हानि या फिर बोल सकते हो पर्यावरण दूषित नहीं होना चाहिए, पर्यावरण वहाँ पे साफ और स्वस्थ होना चाहिए, जिसके अंतर्गत वहाँ की वायु, वहाँ का जल, स्थल और उसका वातावरण
सभी प्रकार का वहाँ का जो पर्यावरण है शुद्ध होने के कारण एक समाज का जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है वो डिपेंड करता है पर्यावरण की भूमिका पर भी। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? स्वास्थ्य में पर्यावरण की भूमिका से मतलब ये है कि अगर हम जिस समाज में रहे, फॉर एग्जाम्पल हम सभी दिल्ली में रह रहे हैं, ये भी दिल्ली एक समाज है ना? ठीक है, दिल्ली एक समाज है। ठीक है, मान लीजिए दिल्ली एक समाज है, क्योंकि हम जिस समाज में लोग रहते हैं वो समाज बोलते हैं उसे, या फिर जिस स्थान पर लोग रहते हैं वो आपका समाज कहलाता है। तो दिल्ली में मान लो कि भाई यहाँ पे वातावरण, जल और स्थल तीनों शुद्ध हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य की भूमिका में आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि जैसे बाईपास आपने देखा है दिल्ली में, जो पहाड़ कूड़े का पहाड़ है। ठीक है। अब 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 वहां के कारण ये बताओ कि हमारा वातावरण कितना गंदा हो रहा होगा। हमारा वातावरण में जितने वहां पे लोग रह रहे हैं उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा, उनको अस्थमा, उनकी खांसी, उनका बोल सकते हैं हृदय से संबंधित रोग वहां पे बहुत ज्यादा होता होगा लोगों को। तो ये हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसी कारण हमारा पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य की श्रेणी में लोगों को लाने के लिए। क्लियर है सभी को अब? ये हमारा टोटल कंप्लीट क्वेश्चन होता है, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है या फिर उसका विकास कैसे हो सकता है, तो जिसमें हमने आपके 5 महत्वपूर्ण कारकों के बारे में चर्चा किया। अब बात कर लेते हैं सारांश की। सारांश जो कि हमारा देखा जाता है आंसर का छोटा सा अंश कहलाएगा, जिसके अंतर्गत हमारा ये आंसर पूरा कंप्लीट होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। सारांश की बात कर लेते हैं तो सार्वजनिक स्वास्थ्य जो कि मनुष्य को एक विकसित या फिर अपने विकास करने के योग्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि अगर सभी मनुष्य का जो स्वास्थ्य है बेहतर होगा तो मनुष्य अपना विकास करने में सक्षम हो पाएगा या फिर उसका विकास निश्चित रूप में हो सकता है। इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य का होना आवश्यक है, ताकि एक हमारा समाज है उसका विकास या फिर उसकी विकास की स्थिति देखने को मिलते हैं, वो आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य कहलाता है। क्लियर हो गया? तो ये आपका पूरा एक चैप्टर, पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये आपका सेकेंड ईयर का बैंस 184 का कोड है। ठीक है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।